जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, आराप खराब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, गुरु महाराज जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं, माता पिता नर नारी बच्चे बच्चियों, सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी प्रेमी भाई आपस में मिलकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद करते हैं और उनका गुणगान गाते हैं। मालिक के वचन को याद करना ही हम लोगों का सत्संग है। मालिक के वचन पर ही हम लोग चलते हैं। देखिए, कल जो है 17 सितंबर है, विश्वकर्मा भगवान की पूजा। सभी लोग पूरे देश में मनाते हैं। जितने फैक्ट्री वाले हैं, कारखाने वाले हैं और जितने भी कारीगर हैं, इलेक्ट्रिक सामान से लेकर के जितनी भी मशीनरियां हैं, ये सभी लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा करते हैं। ये मान्यता है, पुराणों में एक कथा है कि विश्वकर्मा भगवान ने ही जब ब्रह्मा जी पृथ्वी की रचना किए तो उनको शेषनाग पर रख दिए, लेकिन शेषनाग हिलते डुलते रहते थे, तो पृथ्वी जो है हिलती डुलती रहती थी बराबर। तो विश्वकर्मा भगवान से ब्रह्मा जी ने पूछा इसका कोई उपाय। तो विश्वकर्मा भगवान ने सुमेरु पर्वत को बनाया और उसको समुद्र में स्थापित कर दिया। उसी के ऊपर फिर पृथ्वी को रखा गया, तो पृथ्वी स्थिर हो गई। ऐसी मान्यताएं हैं। वैसे सबको ये मालूम है कि लंका, सोने की जो लंका, उसका निर्माण विश्वकर्मा भगवान ने ही किया। द्वारकापुरी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया। सुदामापुरी विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया। यानी जहां भी देवी देवताओं को जरूरत पड़ती थी निर्माण कार्य के लिए, विश्वकर्मा भगवान उसको बना देते थे। विश्वकर्मा भगवान की भूमिका बहुत बड़ी है सृष्टि की रचना में। इसलिए सभी लोग विश्वकर्मा भगवान को बहुत आदर सम्मान के साथ, चाहे देवी देवता हो और मनुष्य आदि जो भी कोई भी है, विश्वकर्मा भगवान की जयंती को सब लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान जब असुरों में संग्राम चल रहा था और असुरों से देवता लोग हार रहे थे, तो इंद्र ने दधीची से उनका शरीर मांगा। दधीची ने अपना शरीर त्याग किया और उनके शरीर से विश्वकर्मा भगवान ने अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया, जिसमें इंद्र भगवान का वज्र भी दधीच की हड्डियों से बना
भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, भगवान शिव का त्रिशूल, इस सब विश्वकर्मा भगवान ने ही बनाया। सृष्टि में सबसे बड़े कारीगर, इंजीनियर, शिल्पीकार विश्वकर्मा भगवान को ही माना जाता है। इसलिए विश्वकर्मा भगवान की हर साल 17 सितंबर को सभी लोग उनकी पूजा अर्चना करते हैं और हम सब लोग विश्वकर्मा भगवान को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो सबको चाहिए कि विश्वकर्मा भगवान की कल पूजा करें, उनकी आरती करें, उनका गुणानुवाद गाएं और अपने कारखाने को लोग हर तरह से सफाई करके लोग सजाते हैं, अपने मशीनरी को सफाई करके सजाते हैं, हर तरह से लोग मतलब ये बर्ताव करते हैं, पूजा करते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, कल का ये समय है, सब लोग यदि विश्वकर्मा भगवान की जयंती को मनाओगे तो इससे आपको सुकून शांति मिलेगी, आपको एक खुशहाली होगी कि हम जिस अस्त्र शस्त्र से कुछ कमाते हैं धन धान्य, तो उसमें उनकी दया कृपा होती है। यह उन्हीं के बनाए हुए सारे अस्त्र हैं, जितना भी अस्त्र शस्त्र मशीनरी जो कुछ भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं, यह उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है, ये सब उन्हीं का औजार है और उसकी पूजा की जाती है। तो इसको हम लोगों को मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए। पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी दया कृपा है कि हम सब लोग गुरु महाराज जी के सत्संग वचन को याद करते हैं। देखो, भगवान को याद करना, गुरु को याद करना, ये अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है। जैसे हम लोग आपस में जब बैठते हैं तो गुरु को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो मालिक के पास हम लोगों का तार पहुंच जाता है। मालिक हम लोगों को देखते हैं कि हमारे बच्चे हमको याद कर रहे हैं, तो हर समय मालिक को याद करना चाहिए। देखो, आज का ये सत्संग है कि राम नाम क्या है, राम नाम क्या है, इसके बारे में हम सब लोग आपस में विचार करेंगे। और राम नाम की महिमा गोस्वामी जी महाराज ने बहुत गाई, और हम लोग भी राम नाम की महिमा गाते हैं। तो राम नाम क्या है, इसके बारे में हम लोग आपस में विचार कर रहे हैं आज। तो बड़े ध्यान से पूरा सत्संग को आप सुनिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि आप सत्संग थोड़ा सुनते हो, इसके बाद छोड़ देते हो। आपको बहुत सारे काम याद आ जाते हैं और उस काम में लग जाते हो, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि सत्संग सुनो, समय यदि है तो पूरा सुन लिया करो, क्योंकि सत्संग से आपका नुकसान नहीं होगा, फायदे के सिवा आपका नुकसान नहीं हो सकता। और सत्संग यदि आपको अच्छा लगता है, जानते हो कि यह सत्संग ठीक ठाक है, इससे लोगों को थोड़ा समझौता मिलेगा, तो अपने अगल बगल साथी को, जिनको आप समझते हो कि सत्संग सुन सकते हैं, इनको कुछ ज्ञान अच्छा लगेगा, तो उनको आप बता सकते हो, उनको शेयर कर सकते हो। और ऐसे लोगों को आप मत समझाओ बुझाओ जो आपको भी नहीं कुछ समझते हैं, सत्संग को भी नहीं कुछ समझते हैं। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं, कहते हैं राम नाम नदिया, राम नाम नदिया गमे बहिला, आगमे बहिला,
गमे बहिला, यह में केहू केहू नहाय, यह में केहू केहू नहाय। राम नाम नदी आया गमे बहिला, यह में केहू केहू नहाय। ये राम नाम अगम है, अगम धारा है। जो भी राम नाम की नदी में, गंगा की धारा में स्नान कर लेता है, उसके जन्म जन्म के पुण्य पाप सब धुल जाते हैं और वह निर्मल हो जाता है। वह निर्मल हो जाता है और निर्मल होकर के अपने धाम, अपने घर, अपने लोक पहुंच जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम के बारे में कहा कि राम नाम, राम नाम चिंता मणि सुंदर, आओ बसहि गरुड़ जा की उरयंतर। कहते हैं कि जिसके अंदर राम नाम की मणि आ जाती है, राम नाम को जो अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, उसकी सारी शोक भ्रम सब चले जाते हैं, सारी दुविधा सब मिट जाती है। ये राम नाम की महिमा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु, अदेहि जी हे द्वार, स्वामी भीतर बाहरे हूँ, जो चाहसी उजिया। कहते हैं कि राम नाम ये मणि है, इसको अपनी आत्मा के जिह्वा पर, आत्मा की जबान पे यानी ड्योढ़ी पे रख दो। जैसे घर का ड्योढ़ी होता वहां रख दो, कोई दीपक रख दो तो अंदर भी उजाला जाता है और बाहर भी उजाला जाता है। ऐसे आत्मा की जबान पे जब इसको तुम रख दोगे तो अंदर भी उजाला और बाहर भी उजाला। कह राम ये नाम सुंदर कर तारी। कहते हैं राम नाम ये सुंदर, एक करतार है, दो हाथ हैं, दो ताली बजा दो, दोनों हाथों की ताली यदि बजा दो तो जो भी माया का पंछी है, भूमो माया का भ्रम का जो पंछी है ना, जैसे ताली बजा दो तैसे पंछी उड़ जाती है। कहते हैं राम नाम दो सुंदर कर तारी, असंशय विहंग उड़ावन हारी। ये संशय रूपी पंछी उड़ जाती। यानी जब राम नाम को आप पकड़ लोगे ना, राम नाम को हृदय में धारण कर लोगे तो सारा मोह माया का पर्दा हट जाता है,
सारी मैल अपने आप पे धुल जाती है, साफ हो जाती है। इसलिए राम नाम की बहुत बड़ी महिमा है कि राम नाम नदिया आगम बाहिलाय हमें केहू केहू नहाय। कि ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए और शिव जी नहाए उडमरू बजाय हमें केहू केहू नहाए। कहते हैं राम नाम नदिया आगम बहलाया हमें केहू केहू नहाए, यानी सब इसी राम नाम की खोज में सब लगे। कहते हैं राम ये नाम सासी किरण समाना और संत चकोर करय जी ही पाना। कहती ये ऐसा रोशनी है कि जैसे रोशनी आ जाए तो सारा अंधेरा खत्म हो जाता है। जैसे चंद्रमा की रोशनी को, चंद्रमा को ये जो है चकोर हमेशा निहारता है, उसकी तरह ऐसे ही संत राम नाम को निहारते हैं, राम नाम को अपने हृदय में बसाते हैं, राम नाम पर अपना ख्याल करते हैं। राम नाम की महिमा अपरंपार है। कहें राम नाम क्या है? लोगों ने पूछा कि राम नाम क्या है। लोगों ने सवाल किया कि वो राम नाम क्या है। महात्मा इस बात को समझा रहे, सदगुरु इस बात को समझाते हैं। आज उस नाम की, उस राम नाम की बात कर रहा हूं कि राम न सकही और न मैं गुण गाई और रामायण बखाना री। रामायण में बखान है कि भगवान राम राम नाम की महिमा नहीं गा सके। इनका भगवान राम नाम की महिमा नहीं गा सके। राम नाम की महिमा अपार है। सेवा के सुमिरत नाम से प्रीति अबिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। कहते राम नाम को जो भक्त होता है बहुत प्यार से उसका सिमरन करता है, उसको सेता है, उसकी सेवा करता है, उसकी भक्ति करता है, राम नाम को कंठस्थ करता। कहते हैं राम नाम को अपने हृदय में धारण करता है और उससे क्या होता है कि मोह माया का ये भवसागर उसके लिए सूख जाता है। इसलिए कहा कि भाव सागर भरमो नहीं ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारूं पार। ये राम नाम को पकड़ लो, भाव सागर से पार हो जाओ। तो राम नाम मिलेगा कहां? राम नाम कहां पर है? ये तो सवाल पैदा होता है। क्या भगवान राम जो अयोध्या में आए थे वही राम नाम? तो भगवान राम जब अयोध्या में आए, माता कौशल्या की गोद में आए, राजा दशरथ के पुत्र बन के आए,
और यहाँ पे आके मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, और उन्होंने पापियों का, असुरों का विनाश किया, धर्म की स्थापना की, राम राज्य की स्थापना की। और फिर वो तो चले गए, अपने धाम को चले गए, जहां से आए थे वहां फिर चले गए। तो जो चले गए तो उनसे तो अब आपका काम होगा नहीं, तो उनको बीच में क्यों रखते हो? उनको बीच में क्यों रखते हो? राम नाम, भगवान राम जिस समय अयोध्यापुरी में थे, आए थे, उस समय उन्होंने लोगों का काम किया, संतों महात्माओं की रक्षा किया, पापियों का संहार किया। उस समय उन्होंने बहुत काम किए। तो जो भी उनके शरण में गए उनका उन्होंने कल्याण किया, उनका उद्धार किया। तो उस समय तो आप उनके शरण में नहीं गए थे, गए होते उस समय आप भी रहे होते, गए होते शरण में तो आपका भी उद्धार कर दिए होते। तो बात अब पुरानी हो गई कि वो चले गए, अपने धाम चले गए। और जब वो अपने धाम चले गए, लेकिन उनका जो नाम है राम नाम, वो हमेशा रहता है। चहु जुग चहु श्रुति और नामे प्रभाऊ, और काली विशेष नाही आने उपाऊ। कहते हैं भगवान का जो राम नाम है वह चारों युगों में रहता है, कलयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, सतयुग में भी, और हमेशा वो अपना प्रभाव देता है। और कलयुग में तो विशेष रूप से, कलयुग में विशेष रूप से कि कलयुग केवल नाम प्रभाऊ। तो कलयुग में केवल नाम का प्रभाव है कि सुमेरी सुमेरी नार उतरा ही पारा। कहते सुमिर सुमिर के जीव, यानी राम नाम को याद करके, उसका सिमरन करके जीव भवसागर से पार हो जाता है, पार तो हो जाता है। जब भगवान आते हैं, धरती पर मौजूद हो जाते हैं, तो भगवान तो साक्षात सामने आ गए, तो जो जीव उनके करीब में चला जाता है तो उसका उद्धार करते हैं। लेकिन जब भगवान अपने काम को करके अपने धाम चले जाते हैं, तो जीवों का उद्धार करने के लिए राम नाम रहता है, वो हमेशा रहता है। जब तक एक भी आत्मा यहाँ पे रहेगी तब तक वो राम नाम रहेगा। एक भी आत्मा, एक भी सूरत इस लोक में रहेगी जब तक, तब तक वो राम नाम रहता है। जब जब भगवान आते हैं तो अपने समय में, जो भी उनके समय में लोग उनके पास जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनका वो तो उद्धार करते हैं। और जब चले जाते हैं तो फिर उनका राम नाम जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पे मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। हम राम नाम, अब भगवान तो इस समय है नहीं, राम नाम, भगवान राम तो चले गए। भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने अपने समय में जो भी उनके शरण में गए उनको समझा, तो उनको तो उद्धार किया। जो नहीं समझ पाया उसका उद्धार तो नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने उनको समझा उनका उद्धार किया। और जब भगवान कृष्ण चले गए तो राम नाम तब भी रहा, तब भी रहा, चले जाने के बाद भी राम नाम है। अब कलयुग में तो विशेष रूप से राम नाम, क्योंकि कलयुग में जो है, कलयुग में बहुत पाप होता है, बहुत पाप होता है। अन्य युगों में तो कभी कभी होता, लेकिन कलयुग में तो पूरा कलयुग ही पापों का नगरी है, पापों का ही युग है, कलह कल्पना का युग है, लड़ाई झगड़े का युग है। हमेशा मैं तय तोड़ मोड़ में हमेशा जीव लगा रहता है, हमेशा स्वार्थ में जीव लगा रहता है। तो ऐसे में राम नाम की बड़ी महिमा है कलयुग में, कि राम नाम
यदि जीव राम नाम का जाप करता रहे, सिमरन करता रहे, तो भवसागर से पार हो जाएगा। तो राम नाम क्या है, इसको जानना जरूरी है। कोई लफ्ज नहीं है, जैसे हमने कह दिया रा और मैं, फिर ना मैं, ये नहीं, लफ्ज नहीं है। उस वस्तु को, वो चीज जो है उसको कहा जा रहा है, उसको एक इशारा किया जा रहा है कि वो राम नाम। कैसे कोई सोना है तो सोना एक वस्तु है, सोना एक पदार्थ है, तो उसको हम इशारा करके बता रहे हैं कि ये सोना है, ये सोना है। लेकिन हम सोना कहने से आप मालामाल नहीं हो जाओगे, आप सोना सोना कहने से मालामाल नहीं हो जाओगे। जब सोना आपको मिल जाएगा, सोना आप अपने पास रख लोगे, तब उस सोना को किसी जौहरी के पास लेके जाओगे, सुनार के पास लेके जाओगे, तो कहेगा इसका कीमत हम इतना देंगे। लेकिन एक कह दो सोना सोना, मैं सोना लाया, कागज पर लिख दिया सोना सोना, तो कैसे आपको मिल जाएगी, पैसा कैसे मिल जाएगा? जबान से कह दिया सोना सोना। तो जो राम नाम है वो एक वस्तु है, एक पदार्थ है, उसी को पारस कहा, उसी को कहा पारस। कया नाम पारस यह है, मन है मैला लो, और पारसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। कहते वही राम नाम, वही एक पारस है। जैसे पारस एक पत्थर का नाम दिया जाता है कि ये लोहे को छुआ दिया जाए सोना बन जाता, यानी उसको, उसका सारे बुराई खत्म, अच्छाई उसके अंदर आ जाती, निर्मलता आ जाती है। तो जब राम नाम मिल जाएगा रानी, वो जो वस्तु है, जो पदार्थ है, वो मिल जाए, तो आपके सारे कर्म साफ हो जाते हैं, सारे कर्म साफ हो जाते हैं, मोह माया का पर्दा खत्म हो जाता है उसी राम नाम। उसी राम नाम की महिमा कलयुग में विशेष रूप से है कि वो राम नाम, यानी वो पदार्थ आपको मिल जाए, वो चीज आपको मिल जाए, वो वस्तु आपको मिल जाए। इसका हर युग में प्रभाव है, यानी हर युग में प्रभाव है, लेकिन कलयुग में विशेष रूप से इसका प्रभाव है कि कलयुग के जीव बहुत मलिन हैं, जरा जरा सा बातों में लड़ते झगड़ते हैं, मार काट करते हैं, और खान पान रहन सहन उनका सब बिगड़ जाता है। तो उनको राम नाम की जरूरत है। तो ये राम नाम मिलेगा कहाँ? महात्मा लिखते हैं वह राम नाम आपको मिलेगा कैसे? कलयुग में आपके सामने है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते, पा नहीं सकते। कलयुग में सब जगह नजर में सबके पड़ी, कोई देखे नहीं। अब सबके नजर में पड़ता है, लेकिन कोई उसको देख नहीं सकता। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि साफ घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोई, और बलिहारी हुआ घट की जा घट प्रगट हो। इसी को कहते हैं कि वो राम नाम सबके पास मौजूद है, सबके सामने मौजूद है, लेकिन कोई देख नहीं सकता। देख नहीं सकता तो उसको प्राप्त नहीं कर सकते, और प्राप्त नहीं कर सकते तो उससे कोई लाभ नहीं आप पा सकते। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि यस प्रभु हृदय अछतया विकारी, और साकाल जीव जग दीन दुखारी। कहीं यस प्रभु सबके पास मौजूद है, अच्छा है, यानी कमी नहीं है, सबके पास है, मौजूद है वो मालिक। कहें कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठ से लाल, यानी सबके हृदय में वो मालिक मौजूद है। वो नाम राम नाम, इसी को राम नाम को हनुमान जी ने कहा कि मेरे हृदय में वो राम नाम है। भगवान ने कहा दिखाओ, सीना फाड़ के दिखा दिया, वो राम नाम मेरे हृदय में है।
यानी वो मणि मेरे हृदय में है। तो उन्होंने देखा था, दिखा दिया। अभी तो कहा हनुमान जी ने राम अपना सीना फाड़ के दिखा, बताया ना। कहते वो राम नाम, वो भगवान सबके हृदय में है, वो राम नाम सबके हृदय में है, लेकिन सबके सामने मौजूद है, लेकिन कोई देख ही नहीं पा रहा है। तो जब देख नहीं पा रहा है, तुम्हारे घर में सोना भरा हो, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, तो उसको उठा ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे हो, तो तुम कंगाल की तरह दौड़ते रहोगे कि नहीं दौड़ते रहो, इधर उधर भागते रहोगे। तो यही बात को समझाया जाता है, इसी बात को बताया जाता है। आपको इस बात को समझना है कि अब आप उसको देखेंगे कैसे, राम नाम को, राम नाम को आप कैसे देखेंगे? राम नाम तो सबके पास है, जब तक देखोगे नहीं, पकड़ोगे नहीं, उससे अपना काम नहीं लोगे, तब तक आपका काम कैसे होगा? इसलिए कहा कि राका शशि खोड़ से उगे, कहें कि चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ भी यदि उग जाए और सारे तारागण भी अपनी पूर्ण ताकत से प्रकाश देने लगे, सारे पर्वतों में, सारे जंगलों में आग लगा दिया जाए, फिर भी अंधेरा जा नहीं सकता। राका शशि खोड़स उगे तारागण समुदाय, सकल गिरिंदावा नलय बिनु रविराति न जाए। रात नहीं जा सकती जब तक सूर्य उदय नहीं होंगे। ऐसी ही महात्मा समझा के कहते हैं कि ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, अमिटहीन जीवन कीर कलेसा। ऐसे ही जैसे बिना सूरज के अंधेरा जा नहीं सकता, ऐसे ही जब तक वो राम नाम मणि, वो भक्ति की मणि, वो राम नाम भगवान जब तक आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, भगवान को आप देखोगे नहीं, उस राम नाम को देखोगे नहीं, उस भक्ति को देखोगे नहीं, तब तक ये कष्ट जाने वाला नहीं है, ये कष्ट जाने वाला नहीं है। इसलिए भगवान सब जगह मौजूद है, वो राम नाम सब जगह मौजूद है, वो भगवान मौजूद है सब जगह, लेकिन उसको जानेगा कोई जाननहारा। जो उसको जाना है, यदि वो आपको जना दे, वो आपको जना दे, तो जनाने का अधिकार किसको है? वो भगवान एक आते हैं, वो राम नाम प्रभु ये कह रहे हैं, वो भगवान राम ये कह रहे हैं कि मुझको जनाएगा कौन? कह संत मिलय तो मैं मिली जाओ, और संतन मुझे से न्यारे। कह मुझको दिखाने वाला, मुझको जनाने वाला, मेरा भेद बताने वाला संत, संतों को मैंने अधिकार दिया है कि संत जब चाहेगा, जिससे भी चाहेगा, मुझसे भेंट करा देगा, राम नाम से भेंट करा देगा, बिना संत के कोई नहीं। इसलिए कहा कि नाम रहा और संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम ने चिन्हा। कहीं जब संत आएंगे, संत आपसे मिलेंगे, संत की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, तब वो पल मात्र में आपको राम नाम का दर्शन करा देंगे, राम नाम से मिला देंगे।
राम नाम से मिला देंगे, यानी वो राम जो मालिक है उससे मिला देंगे, क्योंकि वो मालिक ऐसा नहीं है नहीं तो मालिक जब आते हैं धरती पे मौजूद होते हैं प्रकट रूप में तो बता देते हैं कि मैं सबके पास हूं, लेकिन जब संत मिलेंगे तभी मैं मिलूंगा। और इस समय जो मेरा साथ दे देते हैं तो उनके ऊपर मैं कृपा तो कर देता हूं, लेकिन वो ऐसी लीला करते हैं कि लोग उनको समझ ही नहीं पाते। और जब लीला करके चले जाते हैं तब लोग कहते अरे वो तो भगवान थे। तो उन्होंने वो जब आते हैं तब तो लीला करते हैं तो लोग जान नहीं पाते, इसलिए उनके शरण में जा नहीं पाते। और जब चले जाते हैं तब लोग उनको भगवान कहते हैं। तो भगवान यही कहते हैं कि मैं तो कभी कहीं आता और जाता नहीं, ये तो लीला करता हूं, हर वक्त तेरे पास रहता हूं, मेरे रहते हुए भी तो दुखी है। क्यों? कि मुझको तू पहचाना नहीं, मुझको तू जाना नहीं। इसलिए कहा था जन्म जन्म से, भगवान कहते हैं कि जन्म जन्म से हम तेरी सेज पर हैं, तेरे पास हैं, तेरे हृदय में है। जहां तू है वही मैं ही हूं, लेकिन तू मेरी तरफ कभी देखा नहीं, मुझसे कभी तू बात नहीं किया, भेंट नहीं किया। मैं तू मुखड़ा को मोड़ लिया है, उधर अपना मुख कर लिया है, मेरे तरफ अपना पीठ रख दिया। तू घूमेगा, घूम ही नहीं पा रहा है मेरी तरफ। भगवान यही कहते जब तक तू मेरी तरफ नहीं घूमेगा मुझको देखेगा कैसे, कैसे मुझको देखेगा। तो राम नाम कोई एक लफ्ज नहीं है जो लिखने पढ़ने में आता है, ये लफ्ज नहीं है, ये तो उसको इशारा किया जा रहा है, बताया जा रहा है। राम नाम के बारे में वो बताया जा रहा है। जैसे हम हैं, हमें आप किसी नाम से इशारा कर रहे हो कि ये नाम जो है इन्हीं का है, तो वो नाम जो रखा गया है वो एक इशारा है। लेकिन अब आपका हमारा नाम आप कोई जान गया तो उससे तो काम उसका चलेगा नहीं ना। नाम तो जान गया, जान गया, लेकिन जब वो मेरे पास आएगा उस नाम को पकड़ के पूछते हुए भाई इस नाम का आदमी कौन है, तो लोग बता देंगे इस नाम का आदमी फला ये है। तो आप हमसे मिलोगे ना, तब हमसे हमारे द्वारा काम होगा ना। इसी तरह भगवान एक कहते मैंने राम नाम का एक इशारा किया है कि मेरा इशारा है, मुझको तुम्हें पाना है। हमारे राम नाम की जानकारी तो तुमको हो गई कि उनका नाम है, लेकिन मुझको पाना है तो मुझको तुम पाओगे कैसे? तो मुझको पाओगे तुम तभी पाओगे जब मुझको पाने वाला, मुझको जानने वाला वो महात्मा तुमको मिलेगा, वो संत मिलेंगे। क्योंकि संत मेरा भेद जानते हैं, संत ही जीवों को मुझसे मिलाते हैं। और मैं संतों के अधीन हूं, मैं संतों के खिलाफत नहीं जाता। संत जो जो कहते हैं, जो जो करते हैं, हम उसको सर माथे रखते हैं। भगवान यही कहते हैं। तो फिर न जाने गोस्वामी जी महाराज राम नाम की महिमा इसीलिए इतनी गाई, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में भगवान राम के जन्म का, उनके लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया कि वो इतना अपना लीला यहाँ पे किए, लीला करके फिर चले गए। लोग उनसे लड़ाई झगड़ा करते रहे लेकिन उनको जान नहीं पाए, उनको जान नहीं पाए। और भगवान जब जब आते हैं वो अपनी लीला करके चले जाते, उनको कोई जान नहीं पाता। इसलिए संत जब आते हैं तो सबका भेद बताते हैं, सबका परिचय देते हैं कि कौन कौन भगवान इस धरती पे आते हैं, वो कैसी कैसी लीला करते हैं, सबका भेद वो बताते हैं। और राम नाम से, वो राम नाम जो सृष्टि का आधार है, जो ब्रह्मांड का आधार है, जो ईश्वर का भी ईश्वर है, जो काल की सीमा से परे है, जो काल को भी उत्पन्न करने वाला, महाकाल को भी उत्पन्न करने वाला, जो समय सीमा से अलग है,
उसको, उस अनाम को राम नाम कहा जाता है। उस प्रभु को राम नाम कहा जाता है। वो राम नाम, वो राम नाम इस धरती पे हमेशा रहता है, जिसको गुप्त संत कहते हैं, जिसको, उसको गुप्त संत कहते हैं। वो मालिक गुप्त है, इसलिए संत इसलिए कहा कि वो मालिक ही है, लेकिन गुप्त है, जीव का संभाल करता रहता है, सृष्टि की संभाल करता रहता है। संत इसलिए हमेशा रहते हैं इस धरती पे, वो संत हमेशा रहते हैं। लेकिन अब जब प्रकट रूप में संत महात्मा आते हैं, तब भेद खोलते हैं, भगवान का मिलने का भेद खोलते हैं, सारे भगवान का भेद खोलते हैं, दर्शन कराते हैं। तो राम नाम आपको केवल लफ्ज से, जबान से जपना नहीं है, आपको उसको प्राप्त करना है। राम नाम को प्राप्त करना है। राम नाम जब मिल जाएगा आपको, यानी प्राप्त कर लोगे, तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। उसी राम नाम को संतों मैंने अपनी भाषा में उसको आदि नाम कहा, सार नाम कहा, सत्य शब्द कहा, सब कुछ कहा। और उसी राम नाम को लोगों ने अपनी अपनी भाषा में कलमा कहा, आयते कहा, उद्धव गीत कहा, जो कुछ भी जिसके मतलब समझ में जैसा आया कहने कह दिया, उसके बहुत नाम रखा। तो राम नाम आपको मिलेगा जब सच्चे पूरे महात्मा मिलेंगे। तो जब पूरे महात्मा मिलेंगे तब राम नाम मिलेगा, और जब राम नाम मिल गया तो आप भवसागर से पार हो जाओगे। महात्मा इसी बात को तो फिर झगड़ा किस बात का, चिंता किस बात की। न जानने के कारण हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और धर्म मजहब को ऊंचा और नीचा कहते हैं। ये हमारी एक कमजोरी है। हमें सच्चा सत्संग नहीं मिलता, सच्चा जो है ज्ञान नहीं इसलिए प्राप्त होता, इसलिए अपने ऊंची बुद्धि के द्वारा, चंचल बुद्धि के द्वारा कभी किसी को अच्छा कहते हैं तो कभी किसी को खराब कहते हैं, कभी किसी की प्रशंसा करते हैं तो कभी किसी की निंदा करते हैं। ये काम ठीक नहीं है। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, इसके आगे का सत्संग फिर अगली वीडियो में आपको मिलेगा। हमारे नए प्रेमी, नए भाई बहन लोग सभी तो अपने हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास सत्संग जाए। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पुराने हमारे भाई जो पहले से देख रहे हैं वो भी लाइक करें। हम सबसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे सबसे छोटे हैं, आप हम सबसे बड़े हो, आप सब लोग महान हो। बस यही कृपा बनाए रखो कि प्रेम प्यार बना रहे गुरु भाई बहनों का, सारी आत्माओं का। आपस में हम लोग मिल बैठकर भगवान की, अपने गुरु महाराज की, मालिक की चर्चा करते रहें। फिर अगली वीडियो में फिर सत्संग दिया जाएगा, और आप लोग जरूर सत्संग सुनिएगा। जय गुरु।